अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वीडियो में 3 खबरों पे हम बात करने वाले हैं और तीनों खबरें मौजूदा हालात में इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। पहली खबर है, अफगान तालिबान का जासूस पाक फौज की खौफनाक कार्रवाई की जद में आ गया। क्या कार्रवाई हुई और ये जो जासूस था ये क्या कर रहा था पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं आपने देखा है बहुत कशीदा है। अफगान तालिबान पाकिस्तान को धमकियां लगा रहे हैं, इंडिया के साथ भारत के साथ जाके खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं दुबई में, लेकिन पाकिस्तान ने भी ठान ली है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है। ये जो जासूस है इसकी क्या तफसील है ये आप दोस्तों के सामने रखता हूं, फिर आपको बताता हूं। जनरल आसिम मुनीर ने बता दिया अब सिर्फ ठोकना है, बात नहीं होगी। ये जनरल आसिम मुनीर ने कहां पे बताया है अफगानिस्तान के हवाले से, इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है उसके हवाले से जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बड़ा सवाल उठा दिया है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने जो सवाल उठाया है उसकी जद में दो साबिक लेफ्टिनेंट जनरल आ सकते हैं। वो कौन है, उनके नाम और उनकी तफसील भी आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ है घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कौन सा मेरा दोस्त किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहा है, ताकि मैं आप भाइयों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जो विजन है पाकिस्तान को लेके और पाकिस्तान में दहशतगर्दी को लेके और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को लेके वो बड़ा क्लियर है। पहला हाफिज कुरान आर्मी चीफ हमें मिला है और वो हाफिज कुरान आर्मी चीफ पाकिस्तान में जो शरीयत का नाम इस्तेमाल करके, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके ये जो दहशतगर्द है खास तौर पे तालिबान पाकिस्तान में अपना जो नजरिया है वो मुसल्लत करना चाहते हैं, तो पहला जो आर्मी चीफ है जो कि हाफिज कुरान है वो कुरान और अहदीस का हवाला देके बताता है कि ये खारजी हैं। अब मामला ये हुआ कि जो ये दहशतगर्द खारजी हैं ये छुपे बैठे हैं अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान में इनको पनाह दी हुई है अफगान तालिबान ने। अफगान तालिबान पाकिस्तान को दिखा रहे हैं आंखें, लेकिन जो आर्मी चीफ है उसने दो टोक जवाब दिया। 24 दिसंबर को घुस के हमला किया गया, घुस के कार्रवाई की गई, उसकी तफसील में माजी में आपको बता चुका हूं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अब 11 जनवरी को एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में जो अफगान तालिबान का और अफगान खुफिया एजेंसी का जासूस था उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। ये जो जासूस था ये जो पाक अफगान बॉर्डर है वहां पर ये अफगानिस्तान जा रहा था, वापस जा रहा था अपने यहां पे कार्रवाई मुकम्मल करके, ये निशाने पर आ गया पाक फौज के। बाकायदा इसको निशाना बना के इसको मारा गया और जब इसको मारा गया और इसकी जो शनाख्त अब जो सामने आई है वो हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। ये जो अफगान तालिबान है ना, कहते हैं कि हम पाकिस्तान में कार्रवाई करेंगे या पाकिस्तान हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, बड़े ये मजलूम बनते हैं और अपनी जो मजलूमियत का रोना है ये भारतीय जो सेक्रेटरी है खारजा है उसके साथ मुलाकातें करके रोते हैं। अब मामला ये हुआ कि ये जो जासूस था रंगे हाथों बाकायदा निशाना बना हमारी फौज का। ये जो जासूस था ये पाक अफगान बॉर्डर पे था, ये पाकिस्तान आता था, पाकिस्तान में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द है उनको ये असला देता था ताकि यहां पर पाक फौज को निशाना बनाया जाए, पाकिस्तानियों को निशाना बनाया जाए, पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाई की जाए। 48 साल इसकी उम्र थी, बल्कि अब तो ये जहन्नुम वासिल हो गया। 48 साल इसकी उम्र थी। इसको जब मारा गया, इसको जब हलाक किया गया, इसको जब जहन्नुम वासिल किया गया, तो इसके पास से अफगान नेशनैलिटी, अफगान जो कौमी शनाख्ती कार्ड है वो बरामद हुआ। इसकी जो नाम है, इसका नाम है मोहम्मद खान अहमद खेल और इसकी जो उर्फियत है वो अब्दुल्ला के नाम से है। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सरकर्दा दहशतगर्द था। ये जो पख्तीका है, सूबा है खैबर अफगानिस्तान का पख्तीका, जहां पर ये जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं उन्होंने पनाह ली हुई है और पाकिस्तान अफगान तालिबान को कहता है इनके खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये कार्रवाई नहीं करते, उल्टा ये पाकिस्तान से 10 अरब रुपए मांगते हैं कि हम इनको मुंतकिल कर देंगे दूसरी जगह पे, लिहाजा हमें 10 अरब रुपए दे दो। वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था और बताया था वो मैं आपको माजी में बता चुका हूं गुज़िश्ता वीडियोस में कि ख्वाजा आसिफ से किस तरह इन्होंने डिमांड की थी, ये तालिबान जो अफगान तालिबान है उन्होंने, कि हमें 10 अरब रुपए दे दिए जाए। अब पाक फौज ने ये कार्रवाई की है। साथ साथ इस जो जासूस है इसके अलावा जो दीगर 27 जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया। वजीरिस्तान में कार्रवाई की गई, फिर जो है वो जो बॉर्डर है पाक अफगान बॉर्डर वहां पे कार्रवाई की गई, चमन बॉर्डर पे कार्रवाई की गई और इन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। अब ये जो अफगानिस्तान है उसको दो टोक पैगाम दिया गया और अफगानिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है
उसको दो टोक पैगाम दिया गया है कि जो यहाँ पे जासूस होगा अफगानिस्तान का, जो यहाँ पे तालिबान के लिए जासूसी कर रहा है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो जो अफगान तालिबान है, जो कि कहते हैं कि हम दरअंदाजी नहीं कर रहे और पाकिस्तान पे ये इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान शायद अफगानिस्तान में मदाखलत कर रहा है, तो ये जो जासूस है, इसकी लाश जो है वो बता रही है कि किस तरह अफगान जासूसी जो एजेंसीज है वो पाकिस्तान में खुफिया कार्रवाइयां कर रहे हैं। इससे कबल लकी मरवत के इलाके में, वो मैंने आपको तफसील बताई थी कि पाकिस्तान के जो एटमी कह लीजिए तंसीबात है या एटमी हथियार है, उनके हवाले से जो कारकुनान काम कर रहे थे उनको अगवा किया गया। तकरीबन 16 के करीब जो कारकुनान थे उनको अगवा किया गया था, 8 को बाजियाब करवा लिया गया था, लेकिन जो 8 जो एटमी कमीशन पे काम करने वाले वर्कर्स थे वो अब तक बाजियाब नहीं हुए। उनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो खारजी हैं उन्होंने अगवा किया था, अपनी तहवील में लिया था। उसके बाद बाकायदा उनके वीडियो पैगामात जो थे वो भी जारी करवाए गए, मुख्तलिफ साफियों को भिजवाए गए थे जो हमारे भाई खैबर पख्तूनख्वा में कवर करते हैं जो खबरों को, उनको ये भिजवाए गए थे। और जो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये मुतालबा ये कर रहे हैं कि हमारे जो दहशतगर्द जेलों में है उनको इनके बदले छोड़ा जाए। आप देखिए, हद देखिए, आप लेवल चेक कीजिए। एक जानिब तो ये कहते हैं कि हम आपके भाई हैं, हम आपके दोस्त हैं, हमारे खिलाफ जो है वो नाजायज कार्रवाइयां की जा रही हैं, और दूसरी जानिब ये पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान की फौज को ब्लैकमेल करते हैं। तो ये मामला हुआ है। अब ये जो मगवी हैं इनको बाजियाब करवाने के लिए जरगा जो है वो तश्कील दिया गया है, और ये जो जरगे की कह लीजिए सरबराही करने हैं वो तहरीके ये है तहरीके इंसाफ है, उसके सूबाई रुकन है। यानी जहां पे तालिबान हो वहां तहरीके इंसाफ ना हो, ये कैसे हो सकता है? लिहाजा जो तहरीके इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली हैं वो इस जरगे की कयादत कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जरगे से कोई मामला किया जाए। मोहम्मद खान इनका नाम है, ये जरगे को लीड कर रहे हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ डील करने की कोशिश की जा रही है। तो देखना है कि जो टीटीपी का सियासी सेल है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इसमें कामयाब होता है या नहीं होता है। तो ये जो है वो मामला है। एक और जो खबर है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोस्तों सिविलियंस का जो फौजी ट्रायल है वो उसके हवाले से समाअत हो रही है आईनी बेंच के आगे। 7 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है। ख्वाजा हारिस साहब जो वजारत दिफा के वकील हैं, वो रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो वहां पे ये दलाइल देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सिविलियंस है उनका फौजी ट्रायल हो सकता है। ये जो समाअत हो रही है इसके दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो है उन्होंने बड़े बुनियादी सवालात उठाए हैं, और बड़े ऐसे सवालात उठाए हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है। अब जो समाअत 14 जनवरी को हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने जो सवालात उठाए हैं वो 9 मई वाले दिन जो वाकयात हुए उनके हवाले से है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वो सवाल उठाया जो कि कभी तहरीक इंसाफ उठाती थी, और तहरीक इंसाफ जो कि 26 नवंबर के बाद कहती थी कि गोली क्यों चलाई, तो ये 9 मई के बाद कहते थे कि गोली क्यों नहीं चलाई। तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने ये सवाल किया कि अगर ये जो बलवाई थे ये कोर कमांडर हाउस के अंदर पहुंच गए थे, ये तो एक सिक्योरिटी ब्रीच था, यानी कि कोर कमांडर हाउस जो कि फौज की निगरानी में था, वहां पे फौजी एहलकार तैनात थे जो कि उसकी सिक्योरिटी पर मामूर थे, तो फिर इन बलवाइयों को अंदर जाने से रोका क्यों नहीं गया? तो वहां पर ख्वाजा हारिस साहब जो कि वकील हैं वजारत दिफा के, उन्होंने कहा कि तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। यानी हो सकता था वहां पे लाठी चार्ज किया जाता, स्ट्रेट फायर कर दिया जाता, हवाई फायर कर दिया जाता, तो फिर ये तहरीक इंसाफ वालों ने 9 मई के बाद कहना था गोली क्यों चलाई, जो कि अब ये 26 नवंबर के बाद कह रहे हैं। तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि ये तो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी था, तो इस पर कार्रवाई क्या की गई? फिर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने यह सवाल किया कि क्या 9 मई के बाद किसी का फौजी अफसर का ट्रायल किया गया? तो जो वजारत दिफा के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने जो बात की वो बड़ा इंकशाफ है, क्योंकि DGISPR की जानिब से 10 दिसंबर को एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि जनरल फैज हमीद से 9 मई के हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। और इससे कबल अगर आपको याद हो, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज गनी, सलमान फयाज गनी जो थे, वो उनको भी सुबुकदोश कर दिया गया था और उनके ओहदे से हटा दिया गया था। उनके साथ साथ कई जो ब्रिगेडियर्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और बताया गया था कि 9 मई के हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब अदालत में कह रहे हैं कि किसी फौजी अफसर के खिलाफ कार्रवाई
नहीं की गई। तो सवाल यह है, DGISPR को इसकी वजाहत करनी चाहिए, जो कि उन्होंने पहले तो बताया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख्वाजा हारिस साहब ये क्यों कह रहे हैं कि ये कार्रवाई नहीं की गई है। साथ साथ जो जस्टिस हसन अजहर रिजवी थे, उन्होंने कहा कि मास्टरमाइंड के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन था, तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मास्टरमाइंड के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये इशारा था कि इमरान खान और जनरल फैज हमीद के खिलाफ भी इस 9 मई के मुकदमे में कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जो DGISPR है वो इशारा देते रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इमरान खान और जनरल फैज हमीद मुमकिन है कि वो इस साजिश में मुलविस हो सकते हैं, दोनों की साजबाज हो सकती है। तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सवालात के बाद बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहां पर जो मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्रवाई है उसके हवाले से भी अहकामात दिए जा सकते हैं कि 9 मई का जो मास्टरमाइंड है, क्योंकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह कहा कि जो वहां पे बलवा करने वाले थे उनको शायद ये पता ही नहीं था कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं, यानी उनको वर्गलाया गया था, उनकी जहन साजी की गई थी और उनको बताया गया था कि हकीकी आजादी मिलने वाली है, और फिर उन्होंने उनसे फौजी तनसीबात पे हमले करवा दिए गए थे। तो फिर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने जो सवालात उठाए हैं, उम्मीद है उनके जब जवाबात आएंगे तो फिर इमरान खान और जनरल फैज हमीद के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो लाजमी दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।